हे भगवान, हे माँ, हे अल्लाह ताला, भेज कुछ ऐसे अवतार, भेज कोई ऐसे नबी जो मिटा दे इस हुकूमत को, ये जुल्मी हुकूमत को। हे ईश्वर, तू किसी भी रूप में आ, पर आ जरूर। अब घुटन सी हो गई है। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे अल्लाह, किसी को भेज, अब मिटा दी जुल्मी हुकूमत को। तो इतनी तकलीफ क्यों है? भावुक हो गए? नहीं बोल सकते। आंसू पोंछ ले, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। जितना वक्त ने क्या सितम कर दिया, इंसानियत दिल से जुदा हो गया। उम्र भर की पूरी मेहनत गई, पल में जालिम बादशाह बैठ गए। आए मेरे अहले खुदा, तुझे कैसे गवारा हुआ, चंद लोगों की तारीफ में एक तानाशाही खुदा हो गया। देश में भारतीय जनता पार्टी महाकाल, रसूल, अल्लाह, भगवान सबसे बड़ी हो गई है। नबी साहब ने एक बात इस हदीस में कही, मैं बड़े बड़े अक्षरों में ये बात कह दूं कि जो गुस्ताखी नबी के शान में हुई है, जो बेहदबी, जो चीजें महाकाल के साथ हुई है। मैंने आज भी एक चीज बोला था, वसीम रिजवी को पंडित बनाने में, हिंदू धर्म शामिल कराने में एक प्रलय का सामना करना पड़ेगा। नुपुर शर्मा गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हो? अगर 27 की चीजें थी, 28 को 29 गिरफ्तारी होती तो ये दंगा ना होता। आपको मुसलमान पे उंगली उठाने की बात नहीं थी। हिजाब पे मुसलमान नहीं बोला, माइक पे मुसलमान नहीं बोला, अजान पे मुसलमान नहीं बोला। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? बातचीत करने के लिए बाल योगी महंत विजय शर्मा जी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। नुपुर शर्मा के द्वारा एक टीवी डिबेट में प्रोफेट मोहम्मद साहब के द्वारा विवादित बयान देने के ऊपर जो बवाल है, जो देश में जो है मचा हुआ है, कहा जा रहा है कि पूरे विश्व के जो मुसलमान हैं कहीं ना कहीं एकजुट हो गए हैं और देश में भी है, तमाम जगह जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। इनसे बातचीत करेंगे इन तमाम मुद्दों पे। कैसे देख रहे हैं, पूरा मुसलमान जो है एकजुट हो गया और पूरा विरोध कर रहा है कि जो है नुपुर शर्मा जो है गुस्ताखे रसूल है, कार्रवाई हो। मुसलमान एकजुट हो गया है। एकजुट हो गया है कि अत्याचार सह रहा है? ईश्वर कोई भी हो, अल्लाह हो, भगवान हो, यीशु हो, उनके शान में अगर कोई भी जाति बिरादरी को, किसी भी जाति को, किसी भी ईश्वर के लिए कुछ भी करने को मिले ना, ज़रूर करना चाहिए। आज देखिए, एक महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उन बच्चों को पीटा जा रहा है, उनकी वीडियो बना रही जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश के प्रधानमंत्री, देश में भारतीय जनता पार्टी महाकाल, रसूल, अल्लाह, भगवान सबसे बड़ी हो गई है? सोचने की बात है। एक संत के नाते मैं सवाल कर रहा हूँ। देखिए, मैं आज चिल्ला के नहीं पाऊंगा भाई। तकलीफ है क्या कुछ? तकलीफ सिर्फ इतनी है कि जो लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। एक बहन का मकान तोड़ दिया गया, इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने हुजूर साहब के पक्ष में बात रखी, मांग की। प्रयागराज का मामला है, मेरे गृह क्षेत्र है, मैं वहाँ जन्म लिया हूँ। मकान उनकी पत्नी के नाम पे था, रात में बुलाएंगे, दिन में मकान तोड़ देंगे। क्या मतलब है कोर्ट का? बंद करो ये अदालतें, बंद करो ये मजाक। क्या मतलब है? एक देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सजा देंगे, अब नबी खान के खिलाफ गुस्ताखी करेंगे, उसके बाद वहाँ पे दंगा होगा, पहचान करेंगे। अरे छोटे छोटे बच्चे नाली में गिरे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, उन पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। और यही लाठी अगर जहांगीरपुरी दंगे में अपनाई गई होती, यही लाठी रामनवमी दंगे में अपनाई गई होती, तो एक भी दंगा ना हो पाता। नहीं, आप थोड़ा भावुक क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे क्या? प्रॉफिट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी के बाद फिर भी ये भाजपा उस चीज़ को नहीं मान रही है। देखिए, जब भी किसी महाकाल हो, महाकाल पे भी अभी बहुत अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी। किस समुदाय ने की, किस धर्म ने की, ये सब जानते हैं। आपको बता दे, ये भक्त लोग मुसलमान की आईडी बना रहे हैं आजकल, मुसलमान को बदनाम करने के लिए। एक नहीं 70 आइडिया मैं आपको बताऊं अपने फेसबुक पे। वो हिंदू हैं। अब पीर बाबाओं का, मोहम्मद साहब कितनी घिनौनी घिनौनी बातें करते हैं, किसी का भी खून खौल जाए जो उनको पढ़ा हो। ये नफरत तो फैला ही रहे हैं, इनके चमचे भी नफरत फैला रहे हैं। ये बताइए, वो भाजपा कौन है जो फ्रिजी एलिमेंट कह रही है? वो भाजपा कौन है जो उसी फ्रिजी एलिमेंट के समर्थन पर रैली निकाल रही है? ये सवाल है देश के प्रधानमंत्री से। क्यों लगता है कि नबी के शान में गुस्ताखी होगी? वो तो कहते हो किताब में जो लिखा है वही बोल दिया। देखिए, एक चीज़ बता दे मैं आपको, नबी साहब ने एक बात इस हदीस में कही है कि इस उम्मत में अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, और जो अल्लाह को मानेगा वही मुझको मानेगा। उन्होंने कभी अपने शान में
सर झुकाने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ने उनको प्यारे नबी, प्यारे महबूब नाम देकर सभी उम्मत के नबियों में सबसे उम्मतदार बनाया। सबसे बड़ा छोटा उनके यहाँ नहीं होता, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे प्यारे, एक जो चहिता होता है ना घर में लाडला, वो है वो। समझ में नहीं आ रहा महंत को क्यों तकलीफ हो गई यहाँ पे कि चलिए कोई मुसलमान हो, उनकी भावना आहत हो जाती है, हो गई होगी, लेकिन एक महंत की भावना आहत हो गई, आज भावुक दिख रहे हैं। महंत इंसान है ना, महंत तो सब धर्म संभाव की बात करेगा ना। महंत तो असली हिंदू है, असली सनातनी है। असली सनातनी तो सब धर्म संभाव की बात कर सकता है। हम वो हिंदू नहीं है मोदी जी जो नरसिम्हानंद किसी भी गैर बिरादरी को लाकर अपने धर्म में शामिल कराए आपको चुनाव जितवाने के लिए यूपी का, और उसके बाद वही आदमी का पैसा खा के उसको छोड़ दिया जाता है। एक मुसलमान का धौन वहाँ भी तो हुआ, लेकिन वो बेशर्म के लिए मुझे कोई हमदर्दी भी नहीं है। लेकिन तमाम जगह के मुसलमान एकजुट हो रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए, अगर एकजुट हो गए तो गलत क्या है? जब हिंदू एकजुट हुआ था, मुसलमान एकजुट हुआ था, दोनों आपस में मिल गए थे तो भाजपा खत्म हो गई थी, मतलब अंग्रेज खत्म हो गए थे। अच्छी बात है ना। जब तक बात एक मंच पे आएगी नहीं, जनता आमने सामने आएगी नहीं, जैसे मान लीजिए हमारा आपका झगड़ा हो जाए, हमारा आपका झगड़ा हो गया, अब हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दो, दोस्त बन के निकलेंगे। मैं बड़े बड़े अक्षरों में ये बात कह दूं कि जो गुस्ताखी नबी के शान में हुई है, जो बेहदबी, जो चीज़ें महाकाल के साथ हुई है, मैंने आज भी एक चीज़ बोला था, वसीम रिजवी को पंडित बनाने में, हिंदू धर्म शामिल कराने में एक प्रलय का सामना करना पड़ेगा। और अब तक आप 4 प्रलय का सामना करते, रामनवमी दंगा हो चुका, कोरोना झेल चुके, बहुत सी ताकतें हैं जो आपको और बार बार इशारा आ रहा है। ईद, आपका ईद पड़ी उसी दिन, परशुराम जयंती पड़ी, भगवान परशुराम जयंती पड़ी उसी दिन, आपके वह सिखों के 6वें गुरु जी का जन्मोत्सव मना, एक दिन ही 3 त्यौहार। और एक मिनट, ये तो हमारे अधिकार में नहीं है मोदी जी, ये इनके अधिकार में नहीं है कि पढ़ना त्यौहार पढ़ना या क्या करना है। इतना ही दम है तो ये भी कर लेना, भगवान है तो करें। अगर मोदी जी अपने आप को भगवान मानते हैं तो करें ना, लाओ जिंदा नजीब को, दो उसकी माँ को। अब आज भी कितने नसीब छीने जा रहे हैं उसकी याद में। क्यों मार रहे हो आप किस नबी के जान में? अगर कोई बारगाह में उनके कोई काम करने जाता है, उनकी मांग रखता है, नुपुर शर्मा गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हो? अगर 27 की चीज़ें थी, 28 को 29 गिरफ्तारी होती तो ये दंगा ना होता। आपको मुसलमान पे उंगली उठाने की बात नहीं थी। हिजाब पे मुसलमान नहीं बोला, माइक पे मुसलमान नहीं बोला, अजान में मुसलमान नहीं बोला। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? अत्याचार आज तक किसी भी सरकार में इतना नहीं हुआ जितना इस भाजपा ने किया है। आप मुसलमानों के साथ क्यों खड़े हैं? नबी साहब के साथ आप क्यों खड़े हैं? मैं एक इंसान हूं और मैं एक ऐसा बहुसंख्यक हूँ जो अपने अल्पसंख्यकों का हाथ नहीं छोड़ेगा। और मैं हक ईमान की बात तो कर रहा हूँ। मुसलमान का पीछा छोड़ के महंगाई के पीछे पड़ जाओ, भ्रष्टाचार के पीछे पड़ जाओ, उसके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे? उसमें भी तो हिंदू पिस रहा है ना, कि नहीं पिस रहा है? हिंदू पिस रहा है ना। अच्छा ये बताइए, रामनवमी में 14 साल 13 साल एक मुसलमान भाई के इलाके में मैंने एक वीडियो वायरल देखी है, मैं उसको शेयर भी करूँगा भी। उसमें एक मुसलमान भाई आपकी तरह थे, एक छोटा 17 साल का 18 साल का बच्चा था। उसने वो तलवार वीडियो उनको तलवार उससे ली, उसको समझाया, उसको वहाँ से जाने दिया, उसको कुछ कहा नहीं है। ये है नबी को मानने वाले। मुसलमान भी गलत है, पत्थरबाजी गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा ना बनाओ। प्रोपेगेंडा आप नहीं बना सकते। आपने पत्थरबाजी करने पे मजबूर किया। आपके ने किसी की, देखिए आतंकवाद की परिभाषा धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक किसी चीज़ में चोट पहुंचाना होता है। सरकार के रवैये से जो साफ साबित होता है कि वो किस पे कार्रवाई कर रही है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे अंधे नहीं हैं। अब आज आपको मैं बता दूं एक चीज़, तो ये सरकार से मैं अनुरोध कर दूं, अगर नरेंद्र मोदी अल्लाह से और भगवान से भी बड़ा बनना चाहते हैं तो जो आंसू निकलने वाले हैं ना, एक एक आंसू इनकी बर्बादी की ताबूतों पे कील ठोक रही है। एक एक आंसू। आंसू किसके लिए निकल रहे हैं? ये आंसू मोहम्मद साहब के लिए है, महाकाल की बेकदरी पे लेके है, ईश्वर की बेकदरियों पे लेके है। और जिस तरह से एक वर्ग विशेष को, एक समुदाय को मारा जा रहा है, हमारे हिंदू लड़के हमें धमकी देना शुरू कर दिए हैं। हमें इंस्टा पे, फेसबुक पे धमकियाँ आने शुरू हो गई हैं। चलना हमारा मुश्किल कर दिया जा रहा है, बड़ा चिपके में निकलना पड़ रहा है। क्या ये अच्छे दिन थे? आप बताइए। अच्छा ये चीज़ तो होनी भी सही है। देखिए
होता क्या है, जब कोई इंसान अपने आप को खुदा समझने लगता है, वक्त ने क्या सितम कर दिया, इंसानियत दिल से जुदा हो गया। उम्र भर की पूरी मेहनत गई, पल में जालिम बादशाह बैठ गया।